Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 2. Construct the following triangles where possible. बच्चों हमने ट्राइंगल्स बनानी है जहाँ पॉसिबल है। यहाँ कंडीशन दी गई है, कहीं कुछ क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं भी होगा, ठीक है। जहाँ पॉसिबल है वहाँ हमने ये ट्राइंगल्स बनानी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, बी सी 8.1 सेंटीमीटर और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें गिवन है ए बी साइड गिवन है 6.8 सेंटीमीटर, बी सी साइड गिवन है 8.1 सेंटीमीटर और एंगल ए है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। हमने वो वाली साइड पहले लगानी है जिसमें एंगल आ रहा है ना, ठीक है। एंगल ए है ना, तो एंगल ए बी वाली हमने लाइन पहले लगानी है, ठीक है। एंगल ए आ रहा है 90 डिग्री, तो ए इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो सबसे पहले हमने वो वाली साइड लगानी है जिसमें ए आ रहा है। हम सबसे पहले बी सी साइड लगाएंगे। 6.8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट लगा लेनी है बच्चों। 6.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, एक स्केल ले लेना है और हमने 6.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा लेनी है। यहाँ पे बच्चों हमने एक डॉट लगा लेना है, ये एक डॉट लगा लें। इसके ऊपर हमने स्केल रखना है, 6.8 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगानी है, ठीक है। ये हमने स्केल, ये जीरो वाली लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए और 6.8 बच्चों ये देखो 6.8, ये 7 से 2 लाइन्स कम है, 7 से 2 लाइन्स कम जाएंगे, ये हमारे पास 6.8 हो जाएगा, ठीक है। 6.8 ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई। इसको करेंगे ए बी 6.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है हमारे पास ए पे हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों। एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने ए पे 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लें यहाँ पे और हमने ए के ऊपर पहले हाफ सर्कल लगाएंगे। 90 का एंगल बच्चों कंपास से बनाना है, ठीक है। हाफ सर्कल लगाएंगे और 4 आर्क्स लगाएंगे। इतना ही खुला रहे कंपास। 1 यहाँ रख के लगाएंगे, 2 और इन दो पे रख के लगाएंगे आर्क्स। तो ये हमारे पास देखो बच्चों हाफ सर्कल लगाया, फिर कंपास उतना ही ओपन किया, यहाँ पे आर्क लगाई, यहाँ पे रखी, इन दोनों पे रख के यहाँ पे हमने आर्क लगा ली। यहाँ पे ये दोनों आर्क्स मिली हैं तो वहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है बच्चों, ठीक है। यहाँ से हमने, ठीक है, जहाँ पे ये आर्क मिली है ना वहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है। तो यहाँ से रख के और यहाँ पे रख के हमने बच्चों एक लाइन सेगमेंट ये रे ले जानी है। इसको रे बोलते हैं बच्चों, एक साइड पे जो एक्सटेंड हो रही होती है, ठीक है। इसको कर दो ए बी और इसको काट दो डी काट दो बच्चों, ठीक है। एक हमने रे ले ली जहाँ पे 90 का एंगल बना था, यहाँ पे 90 का एंगल बना और यहाँ से एक गुजरती हुई रे ले ली, इसको नाम दे दिया, डी का नाम दे दिया। अब हमारे पास ए बी लाइन भी हो गई, लाइन सेगमेंट एंगल ए बी होगा। अब हमने बी सी लगानी है 8.1 सेंटीमीटर। 8.1 सेंटीमीटर कंपास को बच्चों ओपन कर लेना है। 8.1 सेंटीमीटर ये हमने स्केल रखा और 0 से लेकर 8.1 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेना है। ये बच्चों 8 से थोड़ा सा आ गई है, 8.1 हो गया। देखो दोनों तरफ देखना है, ये 8.1, ठीक है। ये 8.1 सेंटीमीटर हो गया। अब बी पे रख के हमने आर्क लगानी है, बी सी है ना, बी पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है ये, क्योंकि अब बी सी, तो बी पे रख के हमने एक आर्क लगानी है। तो ये वाली जो लाइन बनेगी यहाँ पे जो डापे कट हुआ, इसको पॉइंट नेम दे देंगे, सी का नाम दे देंगे बच्चों। सी और बी को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी ए बी सी। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी ए बी सी। 8.1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल पॉसिबल है और यहाँ पे ट्राइंगल बन गई। अब हमने लिखनी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के, जिस तरह हमने काम किया वही लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या किया था बच्चों, सबसे पहले हमने की थी ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। पहले हमने लाइन सेगमेंट ले ली थी ए बी इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया और एंड ड्रा अ रे
ए डी, और बच्चों हमने एक रे ए डी ड्रा की, ये ए डी, ये रे ड्रा की, इसका नाम है डी, ये डी का नाम दिया था। फिर फ्रॉम बी ड्रा एन आर्क ऑफ 8.1 सेंटीमीटर which bisect AD at point C, जिसने AD को और पॉइंट C में बाइसेक्ट किया। फिर ज्वाइन कर दिया C to B, ज्वाइन C to B, we get a ट्राइंगल ABC। इस तरह बच्चों हमें ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है बच्चों, डी ई गिवन है 5.2 सेंटीमीटर, डी एफ है 4 सेंटीमीटर और एंगल ए है, एंगल ई है हमारे पास 45 डिग्री। यहाँ पे भी हमने ट्राइंगल बनानी है। गिवन है हमें डी ई 5.2 सेंटीमीटर, डी एफ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर और एंगल ई है बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। हमने वो वाली लाइन लगानी है जिसमें ई आ रहा है ना, ठीक है। एंगल ई पे है ना, तो ई किस में आ रहा है, इस पे आ रहा है, डी ई पे आ रहा है। ई पे एंगल आ रहा है तो इसलिए हमने डी ई वाली लाइन हमने पहले लगानी है। ये हमने डार्ट लगा लिया और यहाँ पे हमने रखना है स्केल को, और डी ई 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगानी है। जहाँ डार्ट है वहाँ स्केल को रखा है 5.2, ये बच्चों 5 हो गया और आगे 1 और 1 2, ये 5.2 यहाँ बन रहा है। ये हमारे पास हो गया D और ये हमारे पास हो गया E। डी ई इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बच्चों हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल 45 डिग्री। ई पे हमने एंगल बनाना है 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। डायरेक्ट हम 45 नहीं बना सकते, पहले हम 90 का बनाएंगे और फिर हमने 45 का बनाना है बच्चों। ये पहले हम 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसको बाइसेक्ट करेंगे, फिर 45 बनेगा, ठीक है। 90 के लिए वही 4 आर्क्स लगाएंगे। इनमें से हमने पासिंग लाइन ले जानी है और डॉटेड लेके जानी है बच्चों, ठीक है। और हमने इसको डॉटेड लेके जानी है। ये हमारे पास 90 का है लेकिन हमने इसको डॉटेड लेके गए हैं, ठीक है, डॉटेड। अब हमने 45 का बनाना है। 45 के लिए बच्चों यहाँ पे ये देखो 0 डिग्री और 90 यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे। 45 के लिए हमें 0 और 90 को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। इन दोनों को अब कंपास बेशक थोड़ा ज़्यादा खोलो, ओपन कर ले। इन दोनों पे रख के हमने आर्क्स लगानी है। यहाँ पे आर्क लग के लगाई 90 पे और यहाँ पे 0 पे लगाई, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चों, ये वाला जो बना है ये हमारे पास बन गया 45 डिग्री। ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारे पास 45 डिग्री। और यहाँ से हमने एक रे ले जानी है, यहाँ से हमने एक रे ले जानी है। ये आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसको नाम दे दो ई जी दे दो, इसका नाम हो गया ई और जी आ गया बच्चों। अब बच्चों हमने ड्रा करनी है डी एफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब कंपास को ओपन कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। ये स्केल रखा 4 सेंटीमीटर, कंपास को ओपन रखेंगे और इसकी आर्क लगाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे डी एफ। अब डी हमारे पास है, ठीक है। डी पे रखे हमने एक आर्क लगानी है, तो जहाँ पे ये बाइसेक्ट करेगी वो हमारे पास एफ हो जाएगा। अब देखो इसने 2 पॉइंट्स पे बाइसेक्ट किया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया बच्चों और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। 2 पॉइंट्स पे बाइसेक्ट किया है, ठीक है। ये भी एक को हम नेम देते हैं एफ का नाम दे दो और एक का नाम दे देंगे एफ डैश का नाम दे देंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है डी के साथ। इन दोनों को, ये एफ को हम डी के साथ ज्वाइन करेंगे, इस तरह कर लो ना ये, ठीक है। और एफ डैश को भी हमने डी के साथ ज्वाइन करना है। ये हमारे पास बच्चों 2 ट्राइंगल्स बन गई, 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गए, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कहीं एक बनेगी, कहीं 2 बनेगी, कहीं बनेगी भी नहीं, ठीक है। वो हमने जो बनती है हमने वो करनी है, ठीक है। सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट डी ई इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट ई, एट पॉइंट
E construct angle 45 डिग्री, ठीक है, एंड ड्रा अ रे EG, और हमने एक रे ड्रा की जो EG। फिर इसके बाद फ्रॉम D, ठीक है, फिर हमने ये ड्रा की थी ना, फ्रॉम D ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट EG एट पॉइंट F एंड F डैश, जिसने EG को F और F डैश पे बाइसेक्ट किया। ज्वाइन F to D and F dash to D, we get two triangles। कौन सी दो ट्राइंगल है बच्चों? एक है DEF, ये वाली DEF, और एक DEF डैश एंड DEF डैश, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास बी पार्ट था। सी पार्ट है बच्चों। अब सी पार्ट में हमें गिवन है QR 7.0 सेंटीमीटर, PQ 5.6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। एंगल किस पे बच्चों? R पे है ना, तो हमने वो वाली लाइन लगानी है इसमें R पहले आए, तो हम पहले QR वाली लाइन लगा लेते हैं 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। एक डार्ट लगा लेते हैं पहले यहाँ पे, और यहाँ पे हमने रखना है स्केल, और 7 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट लगा लेनी है। 0 पे रखा और इधर 7 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गई लाइन सेगमेंट Q, और ये हमारे पास आ गया R 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बच्चों R पे हमने 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, 75 का एंगल डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, ये हमें 60 और 90 को बाइसेक्ट करना है। 60 और 90 को बाइसेक्ट करना है, तो हमारे पास 75 का एंगल आएगा। तो सबसे पहले हम 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। 90 का एंगल उसी तरह यहाँ पे रखेंगे सेमी सर्कल, और 4 आर्क्स लगाएंगे बच्चों, 1 2 3 और 4, और ये हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 90 का एंगल हमें डॉटेड फॉर्म में बनाना है बच्चों, ठीक है, ये हमने डॉटेड फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमें 90 तो नहीं चाहिए ना। 90 हमें सिर्फ इसलिए बनाया कि हमें 75 का एंगल बनाना है। ये 90 हो गया बच्चों, और ये 60 यहाँ दोनों पे रख के बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 75 का होगा बच्चों, ठीक है। कंपास को बेशक उतना ही खुला रहे, थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा कर ले, ठीक है। यहाँ एक आर्क लगाई, और बच्चों एक यहाँ रख के लगाई आर्क यहाँ पे। ये अब इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया यहाँ पे। अब इस पॉइंट से पासिंग एक रे ले जाएंगे, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा बच्चों वो हमारे पास होगा 75 डिग्री का। ये हो गया ना, इसको नेम दे दो, S का नाम दे दो, ठीक है, RS दे दिया, ठीक है। फर्दर बच्चों आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें, और बताया करें मुझे कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। अब हमने लगानी है PQ 5.6 सेंटीमीटर, PQ 5.6 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास को ओपन कर लेना है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है, और हमें PQ है ना, क्या है PQ, P पे रख के हमने, या Q पे रख के, Q हमारे पास अवेलेबल है, P नहीं है, एक आर्क लगानी है। देखो ये बच्चों आर्क लगाई है, ये आर्क कहीं भी इसको कट नहीं कर रही, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि नॉट पॉसिबल है, ट्राइंगल क्या आ गया, नॉट पॉसिबल है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट QR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट R कंस्ट्रक्ट
75 डिग्री, ठीक है, एंगल 75 डिग्री। कंस्ट्रक्शन बच्चों लिखनी होती है, ठीक है, अपने वर्ड में बेशक लिख ले, ठीक है। एंड ड्रा अ रे RS, और हमें बच्चे एक रे ड्रा की RS। फिर फ्रॉम Q ड्रा एन आर्क ऑफ 5.6 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट RS एट पॉइंट विच नॉट बाइसेक्ट RS, जिसने RS को बाइसेक्ट नहीं किया, ठीक है। सो ट्राइएंगल PQR इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं थी, बच्चों। दोबारा देख लें बच्चों, ठीक है। पहले हमने एक लाइन लगा थी QR, फिर हमने 75 का एंगल बनाया था। 75 का एंगल किस तरह बनाया था, 60 और 90 को बाइसेक्ट किया था, तो ये हमने एक रे ले ली थी। फिर हमने PQ एक आर्क बाइसेक्ट करनी थी, Q पे रख के हमने बाइसेक्ट की, जिसने इसको बाइसेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है बच्चों। डी पार्ट है बच्चों, XY है 3.8 सेंटीमीटर, XZ है 5 सेंटीमीटर और एंगल Y है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल किस पे है, Y पे है, तो हमने वो वाली लाइन लगानी है जिसमें एंगल R हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले XY लगानी है 3.8 सेंटीमीटर, एक डार्ट लगाएंगे और 3.8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है बच्चों। 3.8 यहाँ से आ गया 3 और ये 4 से थोड़ा सा कम लेंगे, 3.8 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये हमारे पास आ गई X और ये हमारे पास हो गया Y 3.8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसके बाद एंगल कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों। एंगल Y 60 डिग्री, Y पे हमने एंगल 60 का बनाना है। 60 का एंगल बहुत ही इजी है, ठीक है। कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लें और हाफ सर्कल लगा के सेमी सर्कल लगा लें और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये बच्चों 60 को रिप्रेजेंट कर लेती है, ये किसको 60 को रिप्रेजेंट करिए। यहाँ पे डार्ट लगाया ना और यहाँ से गुजरती हुई एक रे ले जाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास बच्चों, ये 60 को बाइस कर रहा है, इसको कर लो T कर दो नाम YT, ये हमारे पास 60 का एंगल आ गया, ठीक है। अब हमने XZ लगाना है 5 सेंटीमीटर, XZ 5 सेंटीमीटर। कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, 0 से लेकर ये 5 तक। XZ हमारे पास X मौजूद है, यहाँ पे X पे रख के हमने आर्क लगा देनी है। ये X पे रख के हमने आर्क लगाई, ये जो पॉइंट आया हमारे पास बच्चों Z आया, ठीक है। इस Z को X से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो ट्राइंगल बन गई XYZ बन गई बच्चों, यहाँ पॉसिबल है और ये कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। ये XZ थी 5 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसी तरह सबसे पहले क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट XY इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट Y कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री एंड ड्रा अ रे YT। फिर फ्रॉम X ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट YT एट पॉइंट Z, जिसने YT को पॉइंट Z पे कंस्ट्रक्ट किया, बाइसेक्ट कर दिया बच्चों। फिर क्या कर दिया, ज्वाइन Z to X, we get a triangle X, Y और Z, यहाँ पॉसिबल थी बच्चों। ये था डी पार्ट। ई पार्ट है स्टूडेंट्स, इफ टू साइड्स ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, दो लेंथ हैं बच्चों,
आर गिवन एन एंगल ऑफ 105 डिग्री, 105 डिग्री एंगल है इज ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, और 105 का एंगल जो है वो ऑपोजिट बनाना है 7.5 सेंटीमीटर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन दोनों में से लाजमी कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं ई पार्ट की तरफ। सबसे पहले हमने एक लाइन लगा लेनी है, लाइन सेगमेंट पहले हम लगा लेते हैं 5.7 सेंटीमीटर की। पहले हम लाइन सेगमेंट लगा लेते हैं 5.7 सेंटीमीटर की। ये हमारे डॉट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको स्केल रखेंगे और 5.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा देते हैं। 5.567 ये बनता है, ये 5.7 हो गया बच्चों। इसको आप कोई भी नेम कर दो, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई, इसको कर दो ए बी। ये हमारे पास ए बी होगी 5.7 सेंटीमीटर। अब जो एक साइड पे हमने एंगल बनाना है 105 का, और एक साइड पे हमने एक साइड से फिर कट करना है, पर 105 का एंगल हमने बनाना है। अब 105 का एंगल कैसे बनेगा? 105 का एंगल बच्चों 90 और 120 के बीच में बनेगा। 90 और 120 के बीच में जो एंगल बनेगा 105 होगा। पहले हम 90 का एंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया बच्चों 60, ये 124 आर्क्स लगाएंगे ना हमारे पास 105 का 90 का एंगल बनेगा। 4 आर्क्स लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पे हम डॉट लगा लेते हैं, और हमें 90 का तो नहीं चाहिए ना, इसलिए हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे। इसको हम डॉटेड लेके जाते हैं। अब ये हमारा 90 है और ये 90 है और 120 बच्चों, इन दोनों के बीच में हम बनाएंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा 105 का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ 90 पे रखेंगे तो हमारे पास एंगल बनेगा 105 का। यहाँ पे ये दोनों ने बाइसेक्ट किया ना, ये हमारे पास ये डॉट लगा लिया, और यहाँ पे हमने इसमें से पासिंग लाइन ले जानी है। यहाँ से हमने पासिंग लाइन ले जानी है, ये हमारे पास हो गया 105 का एंगल आ गया, 105 का आ गया। इसको डी का नाम दे दो, इसको डी का नाम दे देंगे बच्चों। अब हमने दूसरी साइड है, एक हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों पहले हमने एक लाइन ले ली, लाइन सेगमेंट 5.7 की, 105 का एंगल बनाया, और इसके ऑपोजिट अपने बनानी है 7.5। अब हमने 7.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया 7.5 सेंटीमीटर, और इस एंगल के ऑपोजिट, एंगल यहाँ पे बनाया ना, तो ये हमने इसके ऑपोजिट साइड से हमने इसको कट करना है, ठीक है। जिस साइड पे एंगल है तो उसके ऑपोजिट साइड से हमने कट करना है। ये ऑपोजिट साइड से कट गया, इसने यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया, इसको सी का नाम दे दिया। इसको हम ए से ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी ए बी सी। ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट होगी बच्चों, और ये थी हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। इसके भी हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लाजमी लिखनी है, क्वेश्चन में कहें या ना कहें, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या किया था? ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एंगल 105 डिग्री बच्चों। फिर क्या किया था? फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखना एंड ड्रा बी डी, एक बी डी ड्रॉ की। फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट बी डी एट पॉइंट सी। फिर ज्वाइन कर दिया बच्चों, ज्वाइन सी टू ए, वी गेट अ ट्राइंगल ए बी और सी। एफ पार्ट है बच्चों, इफ टू साइड्स ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर आर गिवन एंड एंगल 30 डिग्रीज ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 3.8 सेंटीमीटर लेंथ के ऑपोजिट है। इसका मतलब है पहले हमने लेंथ लगानी है 6.1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है बच्चों। 6.1 सेंटीमीटर की हमने पहले लाइन सेगमेंट लगा देनी है, क्योंकि 3.8 ऑपोजिट है ना एंगल के, तो इसलिए पहले उसको नहीं लगाना, ठीक है।
ये हमने 6.1, ये हमारे पास होगी 6.1 होगी। इसको कोई भी नेम कर दो, ए और बी हो गया। ये हमारे पास होगी लाइन सेगमेंट ए बी 6.1 सेंटीमीटर। अब हमने बनाना है एंगल, एक साइड पे एंगल बनाएंगे और दूसरी साइड से बाइसेक्ट करेंगे। 30 का एंगल बनाना है बच्चों, इजी है। 30 का हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले 60 का बनाएंगे और उसको बाइसेक्ट करेंगे। ये हो गया हाफ सर्कल और यहाँ पे रखेंगे बच्चों, ये हमारे पास 60 हो गया ना। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइड पे रख के ये 0 और ये 60, ठीक है। 30 का बनाना है तो 0 और 60 को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास 30 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक गुजरती हुई रे ले लेंगे, इसको कहा दो डी का नाम दे दो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री। अब ऑपोजिट साइड से हमने कट करना है, ऑपोजिट साइड से हमने कट करना है कितना 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लेंगे, 0 से लेकर 3.8 सेंटीमीटर तक हमने ओपन कर लेना, ठीक है। ये हो गया बच्चों 3.8। अब हमने ऑपोजिट साइड से बाइसेक्ट करना है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड से। अब देखो ये ऑपोजिट साइड से बाइसेक्ट करेंगे, ये 2 पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ है, ये एक यहाँ पे हुआ है बाइसेक्ट और यहाँ पे। इसको ए बी, ए का नाम दे देंगे बच्चों सी और ए का नाम दे दिया सी डैश का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है ना, ठीक है। एक हमने इसको ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लें और इसको इसके साथ कर लें, ये 2 ट्रायंगल्स बन गए बच्चों। अब इसकी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था, ड्रा। ये बच्चों लाइन बिल्कुल थोड़ी सी टेढ़ी मिली है, बिल्कुल लाइन को सीधा मिलाना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। लाइन को, ये लाइन बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। स्केल साइड थोड़ा नीचे चला गया तो आपने इसको सिर्फ पॉइंट ए के साथ सही मिलाना है, ये इस तरह, ठीक है, सही मिलाना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रा पहले की थी, ड्रा a line segment AB is equal to 6.1 सेंटीमीटर। फिर बच्चों at point B construct angle 30 डिग्री and draw BD, ठीक है। फिर from A draw an arc of 3.8 centimeter which bisect BD at point C and C dash. We join C and C dash to A. We get a triangles ABC and ABC डैश, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर F पार्ट था बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।